प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 12.3 का प्रश्न क्रमांक 13वां सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है, दी गई आकृति में एक चतुर्थांश OP BQ के अंतर्गत एक वर्ग OABC बना हुआ है। यदि OA बराबर 20 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तथा हमें पाई बराबर 3.14 का इस्तेमाल करना है। चलिए इसमें जो आकृति दी गई है उसको हम सबसे पहले देख लेते हैं। ये आकृति है और इसमें ये जो आप देख रहे हैं ये एक चतुर्थांश आपको दिख रहा है। इसमें इस चतुर्थांश में ये देखिए यहाँ पर ये एक वर्ग बना हुआ है, उसी चतुर्थांश में वर्ग बना हुआ है। तो आप सभी जानते हैं चतुर्थांश वृत्त का चौथा हिस्सा होता है और जो उसके अंदर ये वर्ग बना हुआ है इसकी भुजा हमें दी गई है। आप देख सकते हैं OA बराबर 20 सेंटीमीटर ये हमें प्रश्न में दी गई है। तो OA यहाँ पे हम लिख सकते हैं 20 सेंटीमीटर। ये जो भुजा है ये केवल वर्ग की भुजा है O से लेके A तक। अब हमें ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसको कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए आपको ये पूरा जो बड़ा हिस्सा दिख रहा है जिसे हम चतुर्थांश कहते हैं, इस चतुर्थांश में से आप ये जो वर्ग है इसका क्षेत्रफल घटा देंगे। तो पूरा जो चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई r वर्ग बटे 4, यानी कि पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से उसका चौथा हिस्सा चतुर्थांश कहलाता है। अगर ये पूरा वृत्त है तो इसका जो चौथा हिस्सा होता है यानी कि ये वाला, ये कहलाता है चतुर्थांश। जैसे ये वाला बना हुआ है यहाँ पे, ये हिस्सा आप देख सकते हैं, ये हिस्सा बना हुआ है। देखिए ये दो लाइनें, तो ये भी दो लाइनें और ये मुड़ा हुआ कर्व, ये देखिए मुड़ा हुआ ये कर्व बना हुआ है। तो इसलिए ये चौथा हिस्सा, इसका पूरा एरिया निकालना है तो पाई r वर्ग बटे 4 करना पड़ता है। तो लेकिन हमें यहाँ पर r का मान तो दिया ही नहीं गया है, तो r का मान हम कैसे निकालेंगे? तो आप पूरा प्रश्न देख सकते हैं, कहीं भी त्रिज्या नहीं दी गई है चतुर्थांश की, केवल हमें OA बराबर 20 दिया गया है। तो यदि हम चित्र को ध्यान से देखें तो त्रिज्या का मतलब यदि आपको पता है तो आप त्रिज्या इसमें ढूंढ लेंगे। वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। तो ये भी वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी ही है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, और ये भी वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी ये भी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो है त्रिज्या ही है, लेकिन ये त्रिज्या है साथ साथ ये वर्ग का विकर्ण भी है। तो यदि हमें वर्ग का विकर्ण पता चल जाता है तो वही त्रिज्या हो जाएगी, क्योंकि वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी वही तो है। तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है? तो वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2 गुणित भुजा। अगर हमें वर्ग की भुजा पता है तो हम उसका विकर्ण पता कर लेंगे। तो भुजा कितनी है? 20। हमें भुजा पता है कितनी दी गई है? 20। तो हम √2 गुणित भुजा की जगह पर यदि 20 रख दें तो 20 करनी 2 इसका आंसर आएगा, और 20 करनी 2 जो होगी ये यहाँ पे हम लिख सकते हैं 20 करनी 2 वर्ग का विकर्ण। और ये वर्ग का विकर्ण होने के साथ साथ चतुर्थांश की त्रिज्या भी है। तो ये देखिए हमें त्रिज्या भी मिल जाती है। अब हमें त्रिज्या मिल चुकी है जिससे हम चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें भुजा पहले से ही पता है तो हम भुजा का वर्ग कर देंगे। तो आइए सबसे पहले हम लिखेंगे चित्रानुसार चतुर्थांश OPBQ का क्षेत्रफल, लेकिन उसके पहले हम लिखेंगे वर्ग की जो हमें भुजा दी गई है। आप देख सकते हैं जो हमें दिया गया है OA बराबर 20, तो इसी चित्र से स्टार्ट होना है और हम लिखेंगे वर्ग की भुजा OA बराबर 20 सेंटीमीटर। जब हमें वर्ग की भुजा पता है, आप देख सकते हैं इसमें, तो हमने वर्ग का विकर्ण भी निकाला है OB बराबर, तो हम लिखेंगे वर्ग का विकर्ण OB बराबर, और ये होगा 20 करनी 2। मैंने अभी आपको बताया है, क्योंकि जो विकर्ण होता है वो विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √2 गुणित भुजा, तो इसलिए ये इस तरीके से हो जाएगा। लेकिन यदि हम चित्र में देखें तो
यहाँ पे पता चलता है कि जितनी OB है उतनी ही OP है, क्योंकि वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी और वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी। तो जितनी OP है उतनी ही OB है और उतनी ही OQ है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चित्र से OB बराबर OP बराबर OQ बराबर 20 करनी 2, और ये सब चतुर्थांश की त्रिज्याएं होगी, यानी वृत्त की त्रिज्या। तो हम लिखेंगे बराबर R वृत्त की त्रिज्या। तो हमने यहाँ पे लिखा वृत्त की त्रिज्या। इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं, O से लेके P तक ये वृत्त की त्रिज्या है, और O से लेके B तक ये भी वृत्त की त्रिज्या है। तो जितना 20 करनी 2 ये है, ये भी 20 करनी 2 होगा, ये भी 20 करनी 2, तो R का मान 20 करनी 2 ही होगा। इसलिए हम चतुर्थांश OP, अब चतुर्थांश का जो नाम है वो देखिए यहाँ पे OPBQ, ये चतुर्थांश का नाम है। तो इसका हम पूरा एरिया निकाल लेते हैं। तो हमने लिखा चतुर्थांश OPBQ का क्षेत्रफल, और ये होता है 1/4 इंटू पाई R वर्ग। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बराबर के नीचे बराबर, 1/4 ज्यों का त्यों, पाई का मान हमें 22/7 नहीं रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है 3.14 रखिए, तो हमने रखा 3.14 गुणित R का मान 20 करनी 2 है, तो हम यहाँ पे रखेंगे 20 करनी 2, लेकिन इस पर लगा है वर्ग, तो इस पर भी हमने लगा दिया वर्ग। अब आगे बढ़ते हैं। तो बराबर के नीचे बराबर 1/4 ज्यों का त्यों गुणित 3.14 ये भी ज्यों का त्यों। अब यहाँ पर 20 करनी 2 पे वर्ग लगा है, तो इसको आइए शॉर्ट में समझ लेते हैं, रफ में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 20 करनी 2, वर्ग का मतलब इसको 2 बार लिखना है, 20 करनी 2 गुणित 20 करनी 2। अब आपको संख्या का गुणा संख्या में करना है और करणी का गुणा करणी में। तो 20 का गुणा 20 में करेंगे तो 2 दूनी हो जाएगा 4, और 1 शून्य ये है और 1 शून्य ये है, हो जाएंगे 2 शून्य गुणित करणी 2 का करणी 2 में करेंगे। तो समान संख्या जब भी करणी में होती है, तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि वो बाहर आ जाती है। करणी 2 का करणी 2 में तो 2 बाहर, अब 2 का गुणा हो जाएगा 400 में, तो 400 दूनी 800, ये आ गया 800। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 800, 4 से कैंसिल हो जाएंगे, 4 दूनी 800, ये देखिए 200 आया। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो बचेगा 3.14 गुणित 200। इसको और आगे सॉल्व करते हैं। तो 2 का गुणा इन तीनों संख्याओं में करेंगे, फिर डबल जीरो रख देंगे, तो 200 का हो जाएगा। 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 तिया 6, फिर ये डबल जीरो ज्यों का त्यों, और 2 अंक बाद दशमलव ये लगा दिया, तो आंसर आया 628 और सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है। तो पूरे चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमें मिल चुका है 628, ये पूरे चतुर्थांश का क्षेत्रफल है 628 सेंटीमीटर वर्ग। अब इसमें से ये जो आपको दिख रहा है वर्ग, इसका क्षेत्रफल यदि घटा देंगे तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग होता है, भुजा हमें 20 सेंटीमीटर दी ही गई है। तो चलिए हम निकालते हैं वर्ग OABC का क्षेत्रफल। तो हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे लिखते हैं वर्ग OABC का क्षेत्रफल बराबर भुजा का वर्ग होता है। भुजा कितनी दी गई है? 20, आप चित्र में देख सकते हैं OA बराबर 20 दी गई है, जो कि वर्ग की भुजा है, तो 20 का कर दिया वर्ग। तो 20 का वर्ग यानी 20 गुणित 20, तो 2 दूनी 4 यानी कि आया 400। ये भी हम सेंटीमीटर स्क्वायर में ही लिखेंगे। अब 628 और 400, ये जो है 628 पूरे चतुर्थांश का है और ये वर्ग का है। तो चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल यदि घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो हम लिखेंगे इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, और छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा 628 माइनस 400। चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से ये 400 घटा देना है, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो आएगा 228। 8 में से 0 गया तो 8 ही, 2 में से 0 गया तो 2 ही, और 6 में से 4 गए तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। और ये वीडियो आप फ्री ऑनलाइन कोचिंग बाय संदीप खरे के माध्यम से देख रहे थे,
और सभी वीडियोस देखने के लिए आप फ्री ऑनलाइन कोचिंग की प्लेलिस्ट NCERT कक्षा 10 पर जाकर वहां से क्रमानुसार अध्ययन कर सकते हैं। थैंक यू।